फेल होने के लिए, मोटा होने के लिए, कर्जे में डूबे रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर कुछ करना पड़ता है तो सक्सेस होने के लिए करना पड़ता है, फिट रहने के लिए करना पड़ता है, रिच होने के लिए करना पड़ता है। यार गाड़ी को रोड पर ले जाके भिड़ाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है नहीं ना, लेकिन बिना एक्सीडेंट हुए चलाने के लिए ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। स्किल, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आपका फिर से। आज हम बात करेंगे जीवन में कुछ बड़ा कैसे उखाड़ें, कैसे कुछ बहुत बड़ा करें। क्या चीज है जिनको फॉलो करने से, जिनको जिंदगी में अपनाने से ग्रोथ आती। अगर ये जानना चाहते हैं तो देखिए लास्ट तक। कितने लोग हैं जो कर्जे में डूबे रहना चाहते हैं? कोई नहीं ना। जिंदगी भर किसी और के इशारे पे कितने लोग नाचना चाहते हैं? कोई नहीं ना। पढ़ना नहीं चाहते हो पढ़ना, लेकिन दिक्कतें आती हैं। खा करके मोटे और भद्दे दिखना कौन चाहता है? कोई नहीं ना। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं फोन, आंखों में दर्द होने लगता है, नहीं चाहता कोई भी, लेकिन हो जाता है। आदतें ऐसी हैं हमारी। और फिर पूरे दिन लो एनर्जी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, ढुलमुल रवैये के साथ कि आज ये दर्द हो रहा है, ये दिक्कतें हो रही हैं। तो ये आदतें हमें बदलनी पड़ेगी और लिखी हुई नीचे तमाम तर बातों को फॉलो करना पड़ेगा। भैया, फेल होने के लिए, मोटा होने के लिए, कर्जे में डूबे रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर कुछ करना पड़ता है तो सक्सेस होने के लिए करना पड़ता है, फिट रहने के लिए करना पड़ता है, रिच होने के लिए करना पड़ता है। यार गाड़ी को रोड पर ले जाके भिड़ाने के लिए कुछ सीखना पड़ता है नहीं ना, लेकिन बिना एक्सीडेंट हुए चलाने के लिए ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। स्किल है। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो जो बातें मैं बता रहा हूँ उन पर अमल करने की कोशिश करें। मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इस बात की उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और 2024 से पहले आप इतना बदलाव करो कि वो 4 लोग जिनकी आप बात करते हो वो दांतों तले उंगली दबा लें कि यार कमाल कर दिया बंदे ने। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिस कुर्सी पर कील पर बैठ गए एक बार गलती से, उस कील पर ही रोज जाके बैठते हैं कि कहीं पैंट में दूसरा छेद ना हो जाए। और धीरे धीरे अब तो हालत ये हो गई कि उसमें दर्द होना भी बंद हो, चुभन भी महसूस बंद हो गई। दूसरे वो लोग हैं आप जैसे, वे लोग जो नवीनता के साथ जिंदगी को नए मुकाम पर, नई ऊंचाइयों पर स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वरना डांस वाले वीडियो बहुत हैं यूट्यूब पर। तो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, आप एक मजबूत स्थिति में खड़ा होना चाहते हैं, तो आप उस प्रक्रिया से गुजरने को भी तैयार हैं, जिस तरह से आप अपनी कैंचुली बदलते वक्त करता है। समझ रहे हो? तो नवीनता को प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा जो वो लोग नहीं करते जो फेल होते। चेंज योर हैबिट्स, योर लाइफ विल बी चेंज्ड ऑटोमेटिकली। अगर तुम अपनी आदतें बदलते हैं तो अपनी जिंदगी को बदलते हुए देख सकते हैं अपने आप। इसके लिए आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठें। सुबह का जल्दी उठना यह दर्शाता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने सजग हैं तथा आप उसे पूरी शिद्दत से प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी पूरी मेहनत से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 2, डोंट टेक बिग स्टेप्स। डिसीजन लें, बड़े गोल्स बनाएं, लेकिन बड़े स्टेप्स ना लें। समटाइम्स इट बैकफायर। कभी कभी ये चीजें बैकफायर करती हैं। जिंदगी में बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे गोल्स में बना लें, पूरा करने में आपको सहूलियत रहती है, आसानी रहती है। नंबर 3, लर्न समथिंग न्यू इन योर फील्ड। जो आप जिस फील्ड के लोग हैं, आप जिस फील्ड में महारत चाहते हैं, उसमें आप अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि वो जमाने गए जब सालों साल एक स्किल के भरोसे लोग चल लेते थे। अब AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। आपको कब कोई विस्थापित कर दे, दूसरी जगह रिप्लेस कर दे, पता नहीं चलेगा। आपको आपके कछुए वाले खोल से निकल के बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी तुम्हें धक्का देके आपकी जगह ले लेगा। आपकी नैया डूबने में देर नहीं लगेगी। नंबर 4, लिसन मोर, थिंक लेस, थिंक बियॉन्ड। आप कम बोलें, ज्यादा सुने और आगे का सोचें।
बिना ये सीखे कि सोचते कैसे हैं, ये संभव ही नहीं है आज के युग में कि आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाएं। और रही बात सुनने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, अच्छी से अच्छी किताबों को सुनें, अच्छे लोगों को सुनें। हमारी ज़िंदगी में बड़े कलेश तो सिर्फ इस बात के हैं कि हम जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ बोल देते हैं, जितना बोलना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा बोल देते हैं। बोलना कोई साधारण काम नहीं है। अगर मोदी जी हैं या कोई बड़े लीडर हैं, उनमें जन्मजात स्किल नहीं है, ये डेवलप करनी पड़ती है, कला है ये बोलना। जिनकी ये स्किल बहुत बेहतर नहीं होती, वो जिंदगी में एक अच्छे राजनेता या अच्छे लीडर के रूप में कम से कम उभर नहीं पाते। इसलिए जिंदगी में आप जो भी बोलें, एक लफ्ज भी अगर बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलें, ना कम ना ज्यादा। हाँ, सुनना है, सुनना जितना हो सके सुनिए। सुनने से हमारी लर्निंग में ग्रोथ आती है। अच्छा सुनिए, हम सीखते हैं, हमारे जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। नंबर 5, लर्न टू से नो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन। अगर तुम किसी सिचुएशन में फिट नहीं बैठते हैं, कोई सिचुएशन आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है, तो आप जीवन में उन तमाम तर मौकों में जब आपको लोग प्रेशराइज करेंगे, घर में, बाहर, बिजनेस में, जॉब में, सामाजिक स्टेजेस पर, जहां आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है, आपको लगता है कि यार कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, कल के लिए, मेरे भविष्य के लिए ये चीजें दिक्कत कर सकती हैं, तो आप प्यार से मना करना सीखिए। क्योंकि आप सारे काम नहीं कर सकते, सभी के लिए हाँ नहीं कर सकते, ये पक्की बात है, लेकिन सभी को ब्लंटली मना भी नहीं कर सकते ताकि दूसरे को बुरा लग जाए। इसलिए ना करना सीखें, क्योंकि आप ब्लंटली मना करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, बैकफायर कर सकता है। इसलिए ना करना आपको आना चाहिए, ये स्किल है, इसको भी डेवलप करना चाहिए। नंबर 6, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जिंदगी को हम जितना सरल समझते हैं यार, उतनी सरल है नहीं। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि यार ये डिसीजन कैसे लूं, ये लेता हूं तो भी दिक्कत है, ये लेता हूं तो भी दिक्कत है, दोनों तरफ कहीं नहीं जा पा रहा, क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति में खड़े हो। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे लाइफ को, फ्यूचर को, क्योंकि आपके पास इतना डाटा नहीं है, आपके पास इतने तथ्य नहीं है, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको कैलकुलेटेड रिस्क सिक्स सेंस से भी ले सकते हैं, आपके जीवन के जो अनुभव हैं उनके आधार पर भी लेते हैं। अगर अनुमान गलत साबित होता है तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तब तो जिंदगी में मौजा ही मौजा, बेहतर ही बेहतर। तो कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लें, डिसीजंस कैसे लें, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि एक डिसीजन आपकी लाइफ को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। नंबर 7, विजुअल अबाउट द फ्यूचर। आप अपने लाइफ में जो चाहते हैं उसे विजुअलाइज करें कि 10 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, 5 साल बाद मैं क्या कर पाऊंगा। तो अगर आप खुली आंखों से सपने देखते हैं, रोज खुद के साथ वक्त बिताते हैं, इनर सेल्फ के साथ रोज मिलना आपका होता है, तब जाकर जरूर आपके जीवन में बेहतरी आएगी, आसानियां आएंगी, जिंदगी और खुशहाल होगी। नंबर 8, टेक डिसीजंस एंड कन्वर्ट इनटू एक्शंस। जीवन में जितना सोचना जरूरी है, जितना बोलना जरूरी है, उतना ही निर्णय लेना भी जरूरी है, और लिए गए सही निर्णय को एक्शन में तब्दील करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना एक्शंस के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम हम सब करते हैं, कुछ न कुछ दिन भर बैठ करके पूरा टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या आपने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, या वैसे ही बेतरतीब तरीके से चले जा रहे हैं? आप पहले डिसीजंस लीजिए और डिसीजंस को अपने एक्शंस में कन्वर्ट कीजिए, तब जाकर जिंदगी में, जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ ऐड होंगी, और ज़्यादा बेहतर होगा, आप और ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस करोगे। नंबर 9, अपडेट योर सेल्फ विद द स्किल विच नीडेड फॉर ग्रोथ। खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है स्किल्स के साथ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको सीखना नहीं आता, सीखना भी एक स्किल है,
हर आदमी हर उम्र में नहीं सीख सकता। ध्यान दीजिए, सीखना भी पड़ता है, सीखना भी कला है। जीवन भर आपका स्टूडेंट बने रहना एक कला है। अगर आप खुद को अपडेट रखते हैं तो आसपास के माहौल से, टेक्नोलॉजी से, किस चीज की डिमांड है उस चीज से, तो फिर आप जीवन में और लोगों से ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। नंबर 10, अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शंस। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उड़ता हुआ तीर लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। दिक्कत किसी और की होती है, परेशानियां किसी और की, ले खुद के सिर पे लेते हैं। तो कृपया उड़ते हुए तीर को लेने से बचें और इन डिस्ट्रैक्शंस को से दूर रहें, क्योंकि कहते हैं कि बीमारी को होने के बाद जो इलाज चलता है उससे अच्छा है कि तुम बीमारी को होने ही मत दो, तो ज्यादा बढ़िया है। तो इन तमाम तर टॉपिक्स पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी जिंदगी और आसान और बढ़िया और बेहतर और खुशहाल हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका दिन शुभ हो। आपने मुझे यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।